बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लिनक्स के बूट प्रोसेस पे। लिनक्स का बूट प्रोसेस बेसिकली क्या है, किस तरह से लिनक्स बूट किस तरह से होता है। कि बूट प्रोसेस बेसिकली कुछ स्टेप्स में डिवाइडेड है। कि जैसे ही आप पावर को ऑन करते हैं, नॉर्मल सिस्टम अज्यूम करें, कोई भी कंप्यूटर है या लिनक्स का सर्वर है, जैसे ही आप पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है। लिनक्स सबसे पहला जो काम होता है वो बायोस जो है वो बायोस जो है चेक होता है। बेसिकली बायोस चेक क्या करता है कि बायोस एक सॉफ्टवेयर है, एक फर्मवेयर है। बायोस को हम फर्मवेयर भी कहते हैं। ठीक है। बायोस जो बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है वो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। ठीक है। आपके सिस्टम में जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो बायोस में डिफाइन होती है। ठीक है। और साथ साथ आपका क्लॉक है। और जो भी आप बायोस की सेटिंग्स करते हैं, बूट डिवाइस, फर्स्ट बूट डिवाइस, बूट प्रायोरिटी, बूट पे जो बायोस का पासवर्ड होता है, ये सारी चीज़ें बायोस में होती हैं। ठीक है। अच्छा, बायोस जो है वो परफॉर्म क्या करता है, पोस्ट करता है। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें ये होता है कि जो भी डिवाइसेस हमने बायोस को बताई हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो पहले टेस्ट होती हैं। ठीक है। और कंप्यूटर अगर बीप दे, जैसे ही टर्न ऑन करते हैं तो कंप्यूटर एक बीप देता है। ठीक है। तो बीप देने के बाद मतलब एवरीथिंग इज ओके। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी डिवाइस में एरर है तो वो डिफरेंट टाइप की बीप्स देके और रुक जाता है, स्क्रीन उसकी रुक जाती है। बाज़ औक़ात ये भी मैसेज आता है कि प्रेस F1 टू कंटिन्यू और प्रेस F2 टू गो टू सेटअप। बेसिकली ये होता है कि हर बायोस का जो बायोस में जाने के लिए जो फंक्शन कीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल इंटेल में F2 है, डेल में F1 है या F2 है, HP में F10 है, लाइकवाइज। ठीक है। अच्छा, बायोस जब ये पोस्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाता है, ठीक है, उसके बाद MBR बायोस इंस्ट्रक्ट करता है MBR की तरफ। MBR क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, फॉर द बूट लोडर। अच्छा, उसके बाद ग्रब टू स्टार्ट होता है। ग्रब टू जो है वो बेसिकली स्टेज 2 बूट लोडर है। ठीक है। ग्रब जो है, ग्रब टू बूट लोडर लोड्स द VM लिनक्स कर्नल image. grub to extract the content of init ram fs image. Init ram fs image. The kernel then loads driver modules from init ram fs. ये इनिशियल रैम फाइल सिस्टम है। उसके बाद कर्नल स्टार्ट्स सिस्टम फर्स्ट प्रोसेस, सिस्टम डी। ये हमने प्रोसेस में भी डिस्कस किया था जब हमने प्रोसेस लिनक्स के प्रोसेसर्स पढ़े थे हमने, तो उसमें भी डिस्कस किया था कि सिस्टम डी जो है वो वेरी फर्स्ट प्रोसेस है जो कि कर्नल इनिशिएट करता है। और ये पेरेंट प्रोसेस होता है, इसका कोई पेरेंट नहीं होता सिस्टम डी। इसकी प्रोसेस आईडी 1 होती है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद द सिस्टम डी प्रोसेस टेक ओवर इट, reads configuration file from the etc system d directory। ठीक है, रीड्स फाइल लिंक बाय etc system d system एंड डिफॉल्ट टारगेट। डिफॉल्ट टारगेट क्या है ये भी अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। ब्रिंग्स अ सिस्टम टू स्टेट डिफाइंड बाय द सिस्टम टारगेट। देन लास्ट जो है एग्जीक्यूट etc rc डॉट लोकल। ये कुछ फाइल्स जो है वो सिस्टम डी फिर इनिशिएट करता है। अच्छा, ये बूट प्रोसेस जो है वो
हर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को इसका बूट प्रोसेस का पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर एरर की सूरत में कोई बूटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाता है, लिनक्स का सर्वर जो है वो बूट नहीं हो पाता, तो हम उसको इजीली डायग्नोस करके रिजॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये वो पता होनी चाहिए हर एडमिनिस्ट्रेटर को, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को, नेटवर्क को, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को जो लिनक्स पे काम करता है। ठीक है, तो ये वही स्टेप्स हैं जो कि ग्राफिकल, इन्हीं स्टेप्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है जी। अच्छा, इसमें पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पहले पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। ठीक है, और ये जो है बायोस इंस्ट्रक्ट करता है। अच्छा, बायोस के साथ एक और चीज भी होती है, सीमोस सेटअप। एक होता है सीमोस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, वो गालिबन इस स्लाइड में है, अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले पोस्ट रन होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एग्जीक्यूटेड, वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके बाद बायोस जो है वो रीडायरेक्ट करता है एमबीआर की तरफ। एमबीआर क्या है? मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें सेलेक्टिंग द बूटेबल डिवाइस। फिर बूटेबल डिवाइस, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो नई इंस्टॉलेशन करते हैं तो पहले बूट डिवाइस आप सेलेक्ट करते हैं यूएसबी या सीडी रोम या डीवीडी रोम। ठीक है, और जब इंस्टॉल हो जाती है तो उसके बाद फर्स्ट बूट डिवाइस जो है वो आपकी हार्ड डिस्क होती है, एचडीडी या एसडीडी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेज 2 बूट लोडर जो है वो स्टार्ट होता है। ग्रब ग्रब इज ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ठीक है, लोड्स वीएम लिनक्स कर्नल इमेज। ग्रब जो है वो कर्नल इमेज लोड करता है, एक्सट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ इनिशियलाइजेशन रैम फाइल सिस्टम इमेज। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है? कर्नल लोड होता है। जब कर्नल लोड हो जाता है, ये वीएम लिनक्स कर्नल इमेज है, ये वीएम लिनक्स जो है ये, दिस इज द कर्नल इमेज। अच्छा जी, तो लोड नेसेसरी ड्राइवर मॉड्यूल फ्रॉम इनिशियल रैम डिस्क इमेज। ठीक है, तो जब कर्नल जैसे वीएम लिनक्स जो है वो बूट कर्नल इमेज लोड होता है, उसके बाद ड्राइवर मॉड्यूल्स एंड इनिशियल रैम डिस्क इमेज जो है वो लोड होता है। स्टार्ट सिस्टम फर्स्ट प्रोसेस, उसके बाद कर्नल जो है वो सिस्टम के फर्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट करता है, जिसका नाम है सिस्टम डी। ठीक है, सिस्टम डी क्या है? रीड्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्रॉम ईटीसी सिस्टम डी डायरेक्टरी। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, सिस्टम डी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो इस डायरेक्टरी में हैं। रीड्स फाइल लिंक बाय ईटीसी सिस्टम डी सिस्टम डिफॉल्ट डॉट टारगेट। डिफॉल्ट टारगेट क्या है? अच्छा, लिनक्स में बेसिकली ये रन लेवल्स होती हैं। जैसे आमतौर पे विंडोज में आपने देखे हैं, विंडोज में डिफरेंट ये समझे कि जैसे फॉर एग्जांपल अनइंटरप्ट शटडाउन की सूरत में विंडोज आप चला रहे हैं, लाइट चली गई, ठीक है, और रीस्टार्ट होता है, तो रीस्टार्ट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं कि सेफ मोड में विद कमांड प्रॉम्प्ट। तो इस तरह से ये बेसिकली ये रन लेवल्स हैं। ठीक है, तो लिनक्स में 7 रन लेवल्स होती हैं, 0 से लेके 6 तक। तो सेंटोस 6 तक रन लेवल्स कहा जाता था, अब उसको टारगेट कहा जाता है रन लेवल्स को। ठीक है, तो डिफॉल्ट रन लेवल के आप, डिफॉल्ट टारगेट क्या है, आप किस रन लेवल में अपना सिस्टम जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो भी डिफॉल्ट रन लेवल है उसमें डिफॉल्ट टारगेट है, उसमें वो सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, थर्ड इसमें क्या है? ब्रिंग द सिस्टम टू स्टेट डिफाइंड बाय द सिस्टम टारगेट। ब्रिंग द सिस्टम टू द स्टेट डिफाइंड बाय सिस्टम टारगेट। जो सिस्टम टारगेट जो भी हमने डिफाइन किया है उसको उस तक उसको सिस्टम को लेके आना उस स्टेट तक। ठीक है, तो ये बूट सीक्वेंस जो है ना, ये आपने जहन नशीन करनी है, इसको याद रखना है कि पहले पोस्ट होता है, पोस्ट का होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, सिस्को की डिवाइसेस हैं या अपने सीपीयू में भी अगर आप देखेंगे, जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो फ्लॉपी डिस्क के सीटों में कीबोर्ड्स हैं, इनकी लाइट्स वगैरह जलती हैं। तो ये लाइट जलने का मकसद ये होता है कि ये डिवाइसेस जो है वो चेक हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद एम्बियर, देन ग्रैब 2, देन उसके बाद कर्नल, कर्नल के बाद सिस्टम डी। क्लियर? ओके, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बेसिकली है क्या? ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये है कि
from the system firmware, which can be the modern universal extended firmware interface, जो अभी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी जो है ये UEFI or the classical basic input output system BIOS. ठीक है, the power on self test is executed and the hardware that is required to start the system is initialized. Clear? Okay. Next है selecting the bootable device with MBR. Next step जो है वो क्या है, MBR master boot record is the first 502 bytes of the boot drive. जो भी आपकी bootable disk है, हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव में C ड्राइव, D ड्राइव, फॉर एग्जाम्पल हार्ड ड्राइव के आपने 3 पार्टीशन किए हैं, ठीक है, C D E। तो C जो है वो बूटेबल ड्राइव, वो अमूमन बूटेबल ड्राइव होती है, बूटेबल डिस्क होती है, ठीक है। तो बूटेबल डिस्क में जो पहले 512 बाइट्स हैं वो रिजर्व किए गए हैं MBR के लिए, ठीक है। द मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR इज फर्स्ट 512 bytes of the boot drive that is read into memory by the BIOS, ठीक है जी। ओके, अच्छा, the next 64 bytes contain the partition table for the disk। तो जो भी जितनी भी पार्टीशन आपने की होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, 64 बाइट जो है वो पार्टीशन टेबल। अब ये जो MBR टोटल MBR की साइज होती है 512 बाइट्स, ठीक है। तो 512 बाइट्स जो है ये डिवाइड किया गया 3 हिस्सों में। पहला जो हिस्सा है वो है बूट लोडर, जिसमें है 446 बाइट्स। इसका दूसरा जो हिस्सा है वो है पार्टीशन टेबल का 64 बाइट। अच्छा, इसमें ये बेसिकली 64 भी फर्दर जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 16 ईच ऑफ 16 बाइट, जिसमें पार्टीशन, हर पार्टीशन की इंफॉर्मेशन रखी जाती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लास्ट में जो 2 बाइट है ये मैजिक नंबर के तौर पे, मैजिक नंबर के लिए यूज होता है। और मैजिक नंबर क्या है कि इन केस ऑफ रिकवरी, पार्टीशन टेबल की अगर आपने रिकवरी करनी है तो वो मैजिक नंबर के थ्रू या मैजिक बाइट्स के थ्रू आप वो रिकवरी कर सकते हैं, या एरर्स वगैरह जो भी हैं तो वो भी वहीं से डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। The next 64 bytes contain the partition table of the disk. The last 2 bytes are the magic number which is used for error detection, okay। तो ये मास्टर बूट रिकॉर्ड है। MBR discovers the bootable device and loads the grub boot loader into memory and transfer control over to it, ठीक है। तो MBR क्या करता है कि डिस्कवर द बूटेबल डिवाइस, बूटेबल डिवाइस डिस्कवर करता है, उसके बाद लोड करता है ग्रब टू बूट लोडर, ये सेकंड स्टेज बूट लोडर, ठीक है। तो सेकंड स्टेज बूट लोडर के बाद क्या होता है, तो थर्ड, लोडिंग द बूट लोडर grub, the default boot loader program used on RHEL is grub2, ठीक है। बेसिकली बूट लोडर प्रोग्राम्स जो है ना वो 2 या 3 टाइप्स के हैं, एक ग्रब है, दूसरा एक लीलो भी है, सिस्टनीट भी है, मेरे ख्याल से कोई इस तरह से भी कोई नाम है इसका। तो डिफॉल्ट बूट लोडर जो प्रोग्राम है RHEL 7 में या CentOS 7 में या RHEL 8 में, वो है grub2। grub stands for Grand Unified Boot Loader, okay। grub2 replaces the old grub boot loader, also called legacy grub। the grub2 configuration file is located at, ठीक है, बूट स्लैश, एक बूट की डायरेक्टरी, जैसे हमने जब फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें एक डायरेक्टरी थी बूट की, पेरेंट डायरेक्टरी पे, ठीक है। तो पेरेंट डायरेक्टरी पे जो बूट डायरेक्टरी है, मैंने बताया था कि बूट के लिए उसे, उसमें जो है बूट डायरेक्टरी में बूट से रिलेटेड सिस्टम, बूट से रिलेटेड फाइल्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो grub2 के अंदर grub.conf cfg, grub.cfg ये फाइल है, इसमें ये क्या है, grub2 की कॉन्फ़िगरेशन, grub2 की कॉन्फ़िगरेशन इस फाइल में लोकेटेड है। कहाँ, पेरेंट डायरेक्टरी पे एक बूट की डायरेक्टरी, बूट की डायरेक्टरी अंदर जो है वो grub2 की डायरेक्टरी, grub2 के अंदर एक फाइल है grub.cfg। तो लिनक्स में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं या तो conf से होते हैं या cfg से होते हैं, ठीक है। डू नॉट एडिट दिस फाइल डायरेक्टली, इसको आपने फाइल को एडिट नहीं करना। तो लिनक्स का जैसे ही जो ग्रब जब लोड होता है तो इस तरह का इमेज एक आता है जिसमें कुछ सेकंड्स, 4 सेकंड्स बाय डिफॉल्ट होते हैं, अगर आप सेलेक्ट नहीं करते
तो डिफॉल्ट जो कर्नल इमेज है वो लोड हो जाता है मेमोरी में। ठीक है जी। ओके, ये grub2 कंटिन्यू है। grub2 मेन्यू कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स आर टेकन फ्रॉम etc डिफॉल्ट grub। ठीक है, तो grub मेन्यू की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ से है? grub etc डिफॉल्ट grub में। ठीक है, ये वाली सेटिंग्स इससे रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन वो इस फाइल में है, etc डिफॉल्ट grub फाइल। इसको हम रीड किस तरह से कर सकते हैं? कैट कर सकते हैं, मोर कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, जैसा आप जिस कमांड से आप कन्वीनियंट हो। etc डिफॉल्ट ग्रब, ये एक इसके डिफॉल्ट जो है वो पैरामीटर्स है। ग्रब टाइम आउट, जैसे मैंने बताया कि 5 सेकंड तक अगर आप नहीं करते तो डिफॉल्ट इमेज लोड हो जाता है। उसके बाद डिफॉल्ट सेव्ड है, ग्रब डिसेबल मेन्यू, ये इसमें जो है वो इसके पैरामीटर सेट हैंगे। ठीक है, इसमें हमें चेंजेस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम चेंजेस करते हैं तो इफ चेंजेस आर मेड टू any of these parameters you need to run grub2 mac config to regenerate the boot ये फाइल। ठीक है, तो इसका बेसिकली जो पैरामीटर्स डिफाइन है इसमें, ठीक है, अगर इसमें हम चेंजेस करेंगे तो सिस्टम करप्ट हो सकता है, वो बूट नहीं होगा। अगर आपने इसमें चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये ग्रब का जो टाइम आउट है ये बढ़ जाए, 15 सेकेंड हो जाए। ठीक है, तो 15 सेकेंड अगर मैं इसको 15 करूंगा तो उसके बाद मुझे ये कमांड चलानी पड़ेगी, grub2-mac-config -o फॉर आउटपुट फाइल /boot/grub2/grub.cfg। ठीक है जी, तो उसके बाद मैं चेंजेस कर सकता हूँ और जो जो मैं चेंजेस करूंगा वो अप्लाई हो जाएगी। अच्छा जी, grub2 searches the compressed kernel image file also called as vmlinux। vmlinux क्या है? ये कर्नल इमेज फाइल है, कंप्रेस्ड कर्नल इमेज फाइल। कहाँ पाया जाता है ये बूट की डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, ओके। grub2 loads the vmlinux kernel image file into memory and extract the contents of initial ram file system image file into a temporary memory based file system TMPFS। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वीएम लिनक्स जो इमेज, बेसिकली ये वीएम लिनक्स इमेज जो है ये कर्नल इमेज है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो grub2 उसको वीएम लिनक्स को उठा के मेमोरी में लोड करता है। लोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके कंटेंट्स जो है वो इनिट रैम एफएस इमेज फाइल जो है वो टेम्पररी एरिया में लोड करता है, जिसका बेस्ट फाइल सिस्टम है TMPFS इनिशियल। अच्छा, उसके बाद क्या? इनिशियल रैम डिस्क इनिट RD is an initial root file system that is mounted before the real root file system। ठीक है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड फाइल सिस्टम है जो कि पहले जो है ना ये जो है ना फाइल सिस्टम माउंट होता है। माउंट होने का मतलब है कि यूजेबल होना। ठीक है, तो ये अमूमन तब भी हम इससे काम लेते हैं जब हमें सिस्टम में मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, या हम सिस्टम के रेस्क्यू मोड में जब जाएंगे तो इनिशियल रैम डिस्क जो है उसका फाइल सिस्टम माउंट होगा। ठीक है, या फॉर एग्जांपल कि अगर हम रूट का पासवर्ड भूल जाते हैं, रूट यूजर का, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो सुपर यूजर है, तो उसके लिए भी हमें इसमें ही जाना पड़ता है। ठीक है, ओके। Initial RAM FS. The job of initial RAM file system is to preload the block device module, such as for ID, SCSI, or RAID, so that the root file system on which those modules normally resides can then be accessed and mounted. Okay, the initial RAM file system is bound to the kernel, and kernel mount this in init ramfs as a part of two-stage boot process. The directcut utility creates initial form fs whenever a new kernel is installed। यूज द ls init rd। इस कमांड से आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं कंटेंट्स ऑफ इमेज क्रिएटेड बाय directcut। ठीक है, ये कमांड है ls list initial RAM disk। ओके जी, फोर्थ स्टेप जो है वो है लोडिंग दी कर्नल।
Force step is loading the kernel. The kernel starts the systemd process with the process ID 1. ठीक है जी। तो ये कर्नल systemd एक प्रोसेस है, पैरेंट प्रोसेस है, कर्नल इनिशिएट करता है। इसका हर प्रोसेस का की पैरेंट हर प्रोसेस का पैरेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। मास अवाय सिस्टम डी के इसका कोई पैरेंट प्रोसेस नहीं होता। Okay, the bootloader grub2 may present a boot menu to the user or can be configured to automatically start a default operating system. ठीक है। अच्छा, मल्टीपल अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप रखना चाहते हैं एक साथ, लिनक्स भी रखना चाहते हैं, विंडोज भी रखना चाहते हैं, तो वो ग्रब जो है वो उसको मैनेज करेगा। आपके पास एक मेन्यू देगा, उसमें आपने चूज करना होता है। अच्छा, अगर सिर्फ लिनक्स है तो लिनक्स में भी दो एटलीस्ट कर्नल्स होंगे, और उन कर्नल्स में कर्नल इमेज में से आपको सेलेक्ट करना होगा। एक डिफॉल्ट में इमेज होता है, डिफॉल्ट टाइम होता है, वो टाइम पास होने के बाद अगर इंटरेक्टिव आप नहीं बनाते, कोई की प्रेस नहीं करते, सेलेक्ट नहीं करते, तो वो डिफॉल्ट जो भी है वो बूट हो जाता है। To load Linux, the kernel is loaded together with the initial RAM FS. The initial RAM FS contains kernel modules. ठीक है, तो कर्नल जो है वो लोड होता है, उसके साथ इनिशियल रैम FS, इनिशियल रैम फाइल सिस्टम भी लोड हो जाता है। इस फाइल सिस्टम में क्या है कि कर्नल के मॉड्यूल्स हैं फॉर ऑल हार्डवेयर दैट आर रिक्वायर्ड टू बूट, as well as the initial scripts required to process to the next stage of booting. साथ साथ दूसरे इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि जब ये कर्नल लोड हो जाता है तो उसके बाद फिर कौन सा प्रोसेस चलना चाहिए, तो वो भी इसका नेक्स्ट स्टेज का प्रोसेस ये इनिशियल स्क्रिप्ट बताता है। On RHEL7 और CentOS 7, RHEL and CentOS एक ही बात है। The initial RAM file system contains a complete operating system which may be used to troubleshooting purpose. Okay, starting system D. System D जैसे start होता है, kernel starts a system D process with the process ID, ये उसकी process ID, ठीक है। process ID 1 है, start root ने किया है। user lib system D के अंदर ये daemon है इसका। System D is the first process that starts after the system boots. जैसे सिस्टम बूट हो जाता है तो ये उसके बाद ये पहला प्रोसेस होता है जो कि स्टार्ट करता है, एंड इट इज द फाइनल प्रोसेस दैट इज रनिंग व्हेन द सिस्टम शट डाउन। अच्छा, ये आखिरी प्रोसेस होता है जब हम शट डाउन करते हैं सिस्टम को, सर्वर को, लिनक्स सर्वर को, तो ये लास्ट प्रोसेस होता है। It controls the final stage of booting and prepares the system for use. It also speed up booting by loading services concurrently. तो अच्छा, जो है सिस्टम डी जो है जैसे ही लोड होता है तो उसके साथ जितनी भी सर्विसेज ऑन होनी है, स्टार्ट होनी है, तो वो कॉन्करेंटली सारी सर्विसेज स्टार्ट कर देता है टू स्पीड अप बूट प्रोसेस। स्टार्टिंग सिस्टम डी ये कंटिन्यूड है। सिस्टम डी रीड्स अ फाइल लिंक्ड बाय etc सिस्टम डी सिस्टम डिफॉल्ट डॉट टारगेट। अभी डिफॉल्ट डॉट टारगेट क्या है? ये डिफॉल्ट रन लेवल है बेसिकली। तो रन लेवल हमारे पास एक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, एक है टेक्स्ट मोड की जैसे 3 है, सिंगल यूजर मोड की है, मेंटेनेंस मोड जिसे यहाँ रेस्क्यू मोड कहा जाता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट जो भी हम बताएंगे इस फाइल में उसी में ही वो बूट होगा। टू डिटरमाइन द डिफॉल्ट सिस्टम टारगेट इक्विवेलेंट टू रन लेवल, तो ये सिस्टम टारगेट जो है ये इक्विवेलेंट है रन लेवल के। तो CentOS 6 तक हम रन लेवल इसको कॉल करते थे, लेकिन अब जो है वो सिस्टम टारगेट कॉल करते हैं। The system target file defines the services that systemd starts. Systemd allows you to manage various type of units on a system, including services name.services and target name.target, device name.device, file system mount point, socket, etc. तो सिस्टम डी क्या करता है? अलाउ करता है तो मैनेज वेरियस टाइप ऑफ यूनिट ऑफ अ सिस्टम। ये सारे सिस्टम के यूनिट हैं, उसमें डिफरेंट सर्विसेज हैं, डिफरेंट टारगेट्स हैं, डिवाइसेस की मैनेजमेंट है, फाइल सिस्टम माउंट पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें। सॉकेट है, सॉकेट बेसिकली सॉकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ IP एंड पोर्ट, तो ये इसको सबको मैनेज करता है सिस्टम डी। ओके, कंपैरिजन ऑफ सिस्टम 5 रन लेवल्स एंड टारगेट यूनिट्स। पहले जो है वो रन लेवल्स हुआ करती थी, और अब क्या है इसका टारगेट है। रन लेवल्स क्या है?
0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, जीरो क्या है? जीरो रन लेवल जीरो डॉट टारगेट, पावर ऑफ डॉट टारगेट। अगर आपने सिस्टम को शट डाउन करना है, होल्ड करना है, तो आप जो टारगेट चूज करेंगे वो या रन लेवल जो चूज करेंगे वो जीरो करेंगे। रन लेवल जीरो डॉट टारगेट, पावर ऑफ डॉट टारगेट। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, शट डाउन और पावर ऑफ। अच्छा, वन जो है वो वन मेंटेनेंस मोड कहलाता है, रेस्क्यू मोड कहलाता है, सेटअप और रेस्क्यू मोड। ठीक है जी। 2 3 4, रन लेवल 2, रन लेवल 3, रन लेवल 4, ये सारी मल्टी यूजर इन्वायरमेंट है। ठीक है। सेटअप नॉन ग्राफिकल मल्टी यूजर। ठीक है, मल्टी यूजर थे लेकिन नॉन ग्राफिकल हैं, ये टेक्स्ट मोड बेस्ड है, इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, डेस्कटॉप वगैरह लोड नहीं होता। ठीक है। अगर रन लेवल हम 5 यूज करते हैं, जिसमें जो टारगेट यूनिट्स में इसको हम कहते हैं रन लेवल 5 डॉट टारगेट और ग्राफिकल डॉट टारगेट। ठीक है, ये भी कहते हैं ग्राफिकल डॉट टारगेट। जैसे इसमें आगे ही एक ग्राफिकल डॉट टारगेट, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। सेटअप ग्राफिकल मल्टी यूजर शेल। और रन लेवल 6 जो है ये रिबूट के लिए यूज होता है। ठीक है, रन लेवल 6 डॉट टारगेट या रिबूट डॉट टारगेट, शट डाउन एंड रिबूट द सिस्टम। वो इसको रीस्टार्ट करता है। जीरो और 6 में क्या फर्क है? जीरो शट डाउन कर देता है और 6 जो है वो रीस्टार्ट करेगा। सिस्टम डी ब्रिंग्स अ सिस्टम टू द स्टेट डिफाइंड बाय द सिस्टम टारगेट। आपको सिस्टम डी जो है ना उस स्टेट तक ले आएगा जो आपने टारगेट बताया है। अगर आपने ग्राफिकल बताया तो आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आएगा। अगर आपने पास नॉन ग्राफिकल मल्टी यूजर टारगेट बताया तो आपके पास टेक्स्ट मोड या CLI मोड में सिस्टम लोड होके आपके पास आएगा, उस स्टेट में आएगा। ठीक है। अच्छा, सेटिंग अप और क्या टास्क ये परफॉर्म करता है? परफॉर्म सिस्टम इनिशियलाइजेशन टास्क सच एज सेटिंग द होस्ट नेम, इनिशियलाइज द नेटवर्क, इनिशियलाइजेशन SE लिनक्स सिक्योरिटी, इनहैंस लिनक्स बेस्ड ऑन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने ये कॉन्फ़िगरेशन की है तो उसको भी आप ये इनिशियलाइज करेगा। प्रिंटिंग वेलकम बैनर, वेलकम बैनर अगर आपने सेट किया है। वेलकम बैनर ये होता है जो भी यूजर लॉगिन होगा उसको कोई मैसेज जाएगा या कोई बैनर आएगा कि ये दिस इज system Linux system of specific services or a specific organization. Initializing the system hardware based on kernel boot arguments. इनिशियलाइज करेगा सिस्टम हार्डवेयर को जो भी कर्नल के बेसिस पे होगा। माउंटिंग द फाइल सिस्टम इंक्लूडिंग वर्चुअल फाइल सिस्टम सच एज प्रॉक फाइल सिस्टम। अच्छा, फाइल सिस्टम को ये माउंट करता है। माउंट करना मतलब यूजेबल, उसको यूजेबल यूज में लाना या यूजेबल बनाना। ठीक है। उसके बाद है क्लीनिंग अप डायरेक्टरीज इन वार। वार में बेसिकली वेरिएबल जो है वो डायरेक्टरीज होती हैं, लॉग फाइल्स हैं, उनको भी क्लीन अप करना। अच्छा, उसके बाद है स्टार्टिंग स्वैपिंग। ठीक है जी। व्यू डिफॉल्ट करंट डॉट टारगेट, उसके लिए आपने कौन सा यूज करना है? ये फाइल है या कमांड है सिस्टम ctl get dash default, सिस्टम ctl get dash default।